सद्गुरु मौनवा भगवान की जय। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। गुरु गीता के गायन से शिष्यों को मन चाहे वरदान मिलते हैं, लेकिन जो शिष्य हैं उसके मन में केवल एक चाहत जगती है, अपने सद्गुरु से मिलन की चाहत, जिसे सांसारिक कामनाएं, वासनाएं एवं लालसाएं छूती हैं। समझो वह अभी शिष्य नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि इस पाप पंख में फंसे हुए लोगों पर भी गुरु भक्त शिष्यों को दया आती है। दयावश वे इनकी मदद भी करते हैं, परंतु सांसारिक कामनाओं के कीचड़ में वे कभी भी फंसना, उलझना नहीं चाहते। यही वजह है कि कई बार ऐसे सांसारिक लोग इन सच्चे गुरु भक्तों को असफल मान लेते हैं। वे इनकी आध्यात्मिक विभूतियों को समझ ही नहीं पाते। उन्हें अनुमान ही नहीं हो पाता कि गुरु गीता का गायन करने वाले इन गुरु भक्त शिष्यों के आध्यात्मिक रहस्य क्या हैं और कितने हैं। यदि उनके जीवन में साधनाओं के साथ परेशानियां भी हैं तो उनके कारण क्या हैं। गुरु भक्ति गाथा के पिछले क्रम में इस सत्य का सांकेतिक उल्लेख किया गया है। इसमें बताया गया है कि गुरु गीता की साधना सभी प्राणियों का सम्मोहन करने वाली है। इससे सभी प्राणियों को छुटकारा मिलता है। इससे सभी शत्रु एवं दुर्गुणों का स्तंभ होता है, गुणों में बढ़ोतरी होती है। गुरु गीता की यह साधना दुष्कर्मों का नाश करके सत्कर्म की सिद्धि देती है। इस साधना से सभी असाध्य कार्य साध्य होते हैं एवं नवग्रहों की पीड़ा दूर होती है। दुष्स्वप्न का फल नष्ट होता है। बंध्या स्त्रियां भी इस साधना से पुत्रवती बनती हैं। इस साधना के द्वारा स्त्रियां अपने सौभाग्य को चिरस्थायी बनाती हैं। इस प्रकरण को विस्तार देते हुए भगवान भोलेनाथ परम्बा माँ भगवती से कहते हैं, आयुरारोग्यमैश्वर्य पुत्रपौत्रवर्धनम् आकामतं स्त्रीविधवां जपान् मोक्षमाप्नुयात् अवैधव्यं सकामं तु लभते चान्यजन्मनिः सर्वदुःखभयं विघ्नं नामक्षापहारकं सर्वबाधाप्रशमन सद्धर्मार्थकाममोक्षदः यं यं चिन्तते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्। कामिष्टस्य कामधेनु कल्पनाकल्पपादपः चिन्तामणि चिन्तस्य सर्वमङ्गलकारकं मोक्षहेतु जपेत नित्यं मोक्षश्रियमाप्नुयात् भोगकामो जपेद्यो वै तस्य कामफलप्रदम्। गुरु गीता के विधि पूर्वक अनुष्ठान से आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य एवं पुत्र पौत्र की वृद्धि होती है। विधवा स्त्री यदि निष्काम भाव से इसका पाठ करे तो उन्हें मोक्ष मिलता है। यदि वे सकाम भाव से पाठ करें तो उन्हें अगले जन्म में अचल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गुरु गीता के पाठन से सभी दुख, भय, विघ्न एवं शापों का नाश होता है। इसकी साधना सभी बाधाओं का शमन करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाली है। यहाँ तक कि साधना जो भी इच्छा करता है, साधक जो भी इच्छा करता है, वे सभी इच्छाएं इससे निश्चय ही पूरी होती हैं। यह गुरु गीता का पाठ कामना पूर्ति के लिए कामधेनु है, कल्पनाओं को साकार करने वाला कल्पतरु है। यह चिंताओं को दूर करने वाली चिंतामणि है। इससे सब तरह से मंगल होता है। मोक्ष की इच्छा से जो इसका पाठ करता है उसे मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। भोग की इच्छा से पाठ करने वाले को मनोवांछित भोग मिलता है। भगवान शिव के इस वचनों में गहरी सार्थकता एवं रहस्यता है। कई बार सामान्य जन इसकी रहस्यमता के कारण गुरु गीता की साधना की सार्थकता नहीं समझ पाते। उन्हें लगता है जो साधना में तत्पर हैं उन्हें भला इतने कष्ट क्यों मिलते हैं। गुरु भक्त शिष्यों पर इतनी अधिक विपत्तियां क्यों आती हैं। सत्य पथ पर चलते हुए उन्हें इतने ज़्यादा संकटों का सामना क्यों करना पड़ता है, जबकि दुर्गुणी दुराचारी लोगों को उनकी तुलना में ज़्यादा सुख भोग उठाते देखा गया है। इन बातों के अटपटे रहस्यों का भेद करने में इन साधारण लोगों की बुद्धि हतप्रभ रह जाती है। उन्हें इस आध्यात्मिक उलटबांसी में न कोई सार्थकता नजर आती है और न कोई यथार्थ। ऐसे लोग सदा सदा अपने बौद्धिक प्रपंचों में उलझे रहकर साधना, तपस्या एवं सत्कर्मों से दूरी बना लेते हैं।
इस प्रसंग में एक बड़ी मोहक कथा है। यह कथा पंजाब प्रांत के संत बाबा लाल के बारे में है। बाबा लाल बड़े पहुँचे हुए फकीर थे। उनकी अलौकिक शक्तियाँ एवं यौगिक विभूतियों के कारण न केवल सामान्य जन बल्कि पीर, फकीर एवं शहजादे, बादशाह भी अभिभूत रहते थे। शाहजहाँ का बड़ा बेटा दारा सिकोह भी उनका भक्त था। इस बात से कम लोग वाकिफ हैं कि वह अपने पीर मुर्शिद सूफी सरमद से मिलने के पहले से वह बाबा लाल जी से मिला था। वह उन्हें लाल पीर जी कहा करता था। शाहजादा दारा सिकोह का मन सूफियाना था। उसे परमात्मा से सच्ची लगन थी। बाबा लाल से मिलकर उसने अपनी ख्वाहिश बयान की कि आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए। बाबा लाल जी ने उसकी ओर देखा और बोला, दारा, तुझे तेरे मुर्शिद मिलेंगे, इसके लिए गुरु गीता का पाठ किया कर। दारा सिकोह उन दिनों उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कर रहे थे। उन्होंने बाबा लाल की बात मानकर गुरु गीता का पाठ प्रारंभ किया। इसके प्रभाव से उन्हें अपने पीर मुर्शिद सूफी सरमद से मुलाकात हुई। दारा एवं सरमद जैसे एक दूसरे के लिए बने थे। हालांकि सरमद से मिलने के बाद भी दारा ने बाबा लाल की भक्ति नहीं छोड़ी। ऐतिहासिक तथ्य कहते हैं कि दारा सिकोह ने बाबा लाल से 7 बार मुलाकातें की। इन मुलाकातों में उन्होंने बाबा लाल से अनेकों सवाल किए। दारा सिकोह द्वारा किए गए प्रश्न एवं बाबा लाल द्वारा दिए गए जवाब वास्तव में आध्यात्मिक का खजाना है, जिन्हें शाहजहाँ में वजीर राय मुंशी चंद्रभान बिरहमन ने फारसी में लिपिबद्ध करने का महान कार्य किया, जो इसरारे मार्फत या इसरारे गुलजार या नदरुल नुकात के नाम से प्रसिद्ध है। इतिहास इस बात का गवाही देता है कि औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा के साथ बड़ा ही बर्बर एवं अमानवीय बर्ताव किया और अंत में उन्हें और उनके बेटों का कत्ल करा दिया। यहाँ तक कि उसने सूफी फकीर सरमद को भी मरवा दिया। इसके बाद वह अपने अहंग एवं अकड़ के साथ बाबा लाल जी से मिलने गया। बाबा लाल जी उसे देखकर मुस्कुराए। औरंगजेब ने उन्हें व्यंग्यपूर्वक प्रणाम किया और पूछा, महाराज, वैसे तो आप कई सिद्धियों के मालिक हैं। फकीर सरमद के बारे में लोग कुछ ऐसा ही कहा करते थे, किंतु किसी ने दारा सिकोह की मदद नहीं की। आपकी कोई सिद्धि और साधना उसके काम नहीं आई। बेचारा बेमौत मारा गया। बाबा लाल जी औरंगजेब की बात सुनकर हंसे और बोले, औरंगजेब, तू मगरूर है और अंधा भी। तेरा भाई दारा दरवेश था। उसे किसी भी राज्य की कोई इच्छा नहीं थी। वह तो बस अपने पिता की रक्षा करना चाहता था। तूने जो उसके साथ बर्बरता का व्यवहार किया है, उसकी सज़ा तू उम्र भर भोगेगा। जिस तरह सांप अपनी केचुली को छोड़कर यह नहीं सोचता कि उसकी केचुली का क्या किया जाए, उसी प्रकार सच्चा दरवेश अपने बाहरी जीवन की चिंता नहीं किया करते। दारा ने भी अनेक कष्ट एवं यातना सहकर महान तप किया और आज वह खुद की रहमते फरिश्तों का बादशाह है। तू देखना चाहता है तो देख। ऐसा कहते हुए बाबा लाल ने औरंगजेब को स्पर्श किया। इस स्पर्श के साथ औरंगजेब रूहानी दुनिया में पहुंच गया और उसने दारा के आध्यात्मिक वैभव को देखा। उसे अपने किए पर बड़ी शर्म आई। आँख खुलने पर उसने बाबा लाल जी से माफ़ी मांगी, लेकिन प्रत्युत्तर में बाबा ने कुछ नहीं कहा। क्रूर औरंगजेब को अपने मन के कोने में कहीं इसका एहसास जरूर हुआ होगा कि गुरु भक्ति एवं साधना कर्म निरर्थक नहीं हो पाती। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बा भगवान नमो नमः। गुरु गीता के मंत्र गीत शिष्यों की प्राण चेतना में गूंजते हैं। प्राणों में निरंतर होती इनकी अनुगूंज से उन्नयन, विकास एवं रूपांतरण की अनेकों प्रक्रियाएं घटित होती हैं। हालांकि ये चमत्कारिक प्रक्रियाएं एवं परिणतियां होती उन्हीं के जीवन में हैं जिनके अंतःकरण में शिष्यत्व का भाव बीज अंकुर हो रहा है, अथवा जिसके अंतस्थ में किसी न किसी रूप में इसकी अवस्थिति व उपस्थिति है। बीज के सच को, इसके यथार्थ को हम सभी जानते हैं। कंकरीली पथरीली जमीन की तहों में दबा हुआ बीज मौसम आने पर अंकुरित हुए बिना नहीं रहता। यह बीजांकुर भले ही
इतना कोमल और नाजुक हो, फिर भी बड़ी आसानी से उस कंकरीली पथरीली जमीन को भेद कर खुली हवा में सूर्य के उजाले में अपने अस्तित्व को अमिट पहचान बनाता है। ठीक यही स्थिति शिष्य की है। शिष्य की अंतः चेतना में, उसकी चित्त भूमि में इसकी उपस्थिति यदि है तो समझो कि आध्यात्मिक जीवन की संभावनाएं भी हैं। फिर भले ही यह बीज चित्त की कितनी भी गहरी तहों या परतों में क्यों न दबा हो, कामना वासना अथवा लालसाओं के कितने ही कुहासे इसे क्यों न घेरे हुए हों, परंतु यही काल आने पर इसका अंकुरण सुनिश्चित है। इसी के साथ उन कुसंस्कारों की कालिमा का मिटना भी अनिवार्य है जो इसे बांधे है। श्रीमद् भागवत गीता के महानायक परम गुरु योगेश्वर श्री कृष्ण का वचन, न मैं भक्त प्रस्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, त्रिकाल सत्य है। सतयुग, त्रेता, द्वापर अथवा कलयुग के काल क्रम का यह इस पर कोई फर्क नहीं होता। सच्चा गुरु भक्त, सच्चा शिष्य अपने गुरु की कृपा से जीवन में परम लक्ष्य को पा लेता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।